आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गढ़ राज्य की पुनः स्थापना के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गढ़ राज्य की पुनः स्थापना। देखो, आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने प्रद्युम्न शाह को उस टॉपिक को पूरा कर दिया है। अब आप जानते हैं प्रद्युम्न शाह जब 1804 में 14 मई को खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे गए, तो उसके बाद पूरे गढ़वाल और कुमाऊं पर किसका शासन हो गया? गोरखाओं का शासन। कब तक रहा? 1804 से लेकर के 1815 तक गढ़वाल पर उनका शासन रहा गोरखों का, और 1790 से लेकर के और 1815 तक कुमाऊं पर शासन रहा गोरखाओं का। यानी करीब करीब यहाँ अगर देखें तो 10.5-11 साल के लगभग, और वहां 24-25 साल के हेर फेर में शासन रहा कुमाऊं पर। किसका? गोरखाओं का। यानी यहाँ गोरखाओं का पूरे उत्तराखंड पर अधिकार है। आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सुदर्शन था, जो प्रद्युम्न शाह थे, तब उनकी मृत्यु हुई, उनका जो बेटा था उसका नाम था सुदर्शन शाह। क्या नाम था बेटा? सुदर्शन शाह। और वो यहाँ जो है देहरादून से चले गए हरिद्वार एक जगह पड़ती ज्वालापुर। क्या पड़ती? ज्वालापुर। और ज्वालापुर में जो है वो रहने लगे, क्योंकि ज्वालापुर आता था अंग्रेजों के अधीन। इसलिए जो है गोरखा जो है वहां जा नहीं पाए, उनको मारने के लिए नहीं जा पाए, क्योंकि अगर गोरखा ज्वालापुर में प्रवेश कर देते तो ये बात दिल्ली भनक लग जाते अंग्रेजों को, और फिर अंग्रेज गोरखाओं पर आक्रमण कर देते। इसलिए गोरखा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि वो क्या करें, अंग्रेजों के राज्य में एंट्री करें। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रहे थे। ठीक, अच्छा, तो यह सुदर्शन शाह बैठे हुए जो युवराज थे पीरी राजशाही के, यानी प्रद्युम्न शाह के बेटे थे, और वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके अपने राज्य को क्या करें, गोरखाओं से मुक्त करें। वो ज्वालापुर में रहे कुछ समय। इतिहासकार कहते हैं कि वो बरेली वगैरह में भी रहे। अच्छा, उनके बरेली में दौरान एक बड़ी वैसी घटना के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध राइटर है, उनका नाम है A.R. गिल। क्या नाम है? A.R. गिल। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी वैली ऑफ दून। क्या लिखी बेटा? इस वैली ऑफ दून में उन्होंने कहा कि सुदर्शन शाह ने, एक अंग्रेज अधिकारी है कैप्टन हियरसी, कैप्टन हियरसी कहते हैं, उन्होंने कैप्टन हियरसी को देहरादून और चंडी परगना जो है वो उसको बेच दिया था। कितने रुपए में पता आपको? मात्र 3005 रुपए में देहरादून और चंडी परगना उन्होंने बेच दिया था सुदर्शन शाह ने। लेकिन इतिहासकार यशवंत कटोच कहते हैं कि इस घटना का हमें प्रमाण नहीं मिलता है, मगर A.R. गिल की जो बुक है वैली ऑफ दून में उन्होंने कहा हुआ है कि कैप्टन हियरसी को सुदर्शन शाह ने अपनी जो देहरादून और चंडी परगना था वो बेच दिया था। ठीक, लगातार कोशिश करते रहे सुदर्शन शाह की कैसे भी करके वो अपने राज्य को गोरखाओं से मुक्त करे और अपना जो राज्य है वो दोबारा वापस प्राप्त करे। ऐसी कोशिश करने के दौरान एक वक्त समय आया 1815 का। कब का बेटा? ये वो दौर था जब अंग्रेज भी चाह रहे थे कि कैसे भी करके वो गढ़वाल पर कब्जा करे, यानी गढ़वाल और कुमाऊं पर वो अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे अंग्रेज। इस दौर में दिल्ली में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, यानी कंपनी का शासन था तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। क्या नाम था बेटा? एक एक बात को समझे। लॉर्ड हेस्टिंग। मुलाकात हुई सुदर्शन शाह की लॉर्ड हेस्टिंग से। उन्होंने कहा कि कुछ भी करके आप हमारे राज्य को मुक्त करा दीजिए, क्योंकि गोरखा बहुत भयंकर अत्याचार कर रहे हैं। देखो, गोरखाओं का जो शासन 1804 से 15 और कुमाऊं में जो 90 से 15 तक रहा, इस काल को गोरख्याली कहा गया। क्या कहा गया? और इस काल को बहुत अत्याचारी काल माना जाता है, गोरख्याली काल। तो सुदर्शन शाह मिले लॉर्ड हेस्टिंग से। उन्होंने कहा, देखो यार, गोरखाओं से अत्याचार से हमारे राज्य को बचा दीजिएगा, जनता बहुत परेशान होगी, बहुत त्रस्त होगी। अंग्रेज चाह रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसा मौका मिले कि हम उत्तराखंड पर आक्रमण करें और गोरखाओं से भगा दें। ऐसा नहीं कि गोरखाओं का सिर्फ उत्तराखंड पर ही शासन था, बल्कि उनका बिहार के कुछ हिस्सों पर भी शासन था गोरखाओं का, जो नेपाल से टच करते हैं। उन हिस्सों पर भी शासन था। कुछ हिस्से यूपी के भी कुछ हिस्सों पर जो कि नेपाल को टच करते हैं, उन हिस्सों पर भी उनका शासन था। तो इस संपूर्ण एरिया से गोरखों को भगाने के लिए सुदर्शन शाह मिले लॉर्ड हेस्टिंग से। कंपनी सरकार मान गई। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार है और हम तुम्हारा राज्य जो है तुम्हें सौंप देंगे, हम गोरखाओं को भगा देंगे। ठीक, युद्ध हुआ। मैं अभी गोरखा आक्रमण नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। 1815-16 में भयंकर युद्ध हुआ गोरखों और अंग्रेजों के बीच में, यानी ब्रिटिश कंपनी के बीच में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उसके बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोरखे पराजित हो गए। जब गोरखे पराजित हो गए तो उन्हें
अपना पूरा क्षेत्र यानी उत्तराखंड का क्षेत्र छोड़ना पड़ा, जिसमें गढ़वाल भी उन्होंने छोड़ दिया और कुमाऊं भी उन्होंने छोड़ दिया। गोरखों के साथ अंग्रेजों की एक संधि हुई, बिहार में हुई थी। उस संधि का नाम था संगोली की संधि। क्या था बेटा? संगोली की संधि। 1816 में ये संधि हुई और इस संधि, कई जगह 1815 लिखा, लेकिन 1816 में इस संधि हुई। और इस संधि के तहत जो है गोरखाओं ने संपूर्ण भारत में जहां जहां उनका कब्जा था वो सारा उन्होंने छोड़ दिया, यानी उत्तराखंड भी ऑटोमेटिक छूट गया। ठीक है, इतना समझ में आए? ठीक है। जब युद्ध समाप्त हो गया तो सुदर्शन साहब बड़े खुश हुए कि चलो ठीक है, हमारा राज्य हमें मिल गया। तो बहुत बढ़िया, अंग्रेजों ने कहा था हम तुम्हारा राज्य तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन अंग्रेज है वो बुद्धि से खेलते, पागल थोड़ी हो कितना युद्ध पर खर्चा करेंगे, अथाह खर्चा लगता है युद्ध पर, इतना खर्चा युद्ध पर करेंगे, पागल है क्या वो? उन्होंने कहा ना भैया ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने सुदर्शन साहब को बुलाया, बोला देख ऐसा है भाई, जितना हमारे युद्ध पर खर्चा लगा वो खर्चे को हमको दे दे और हम तेरा राज्य सौंप देंगे। देखो पॉइंट क्या हुआ, ये वाला हिस्सा कुमाऊं है। आप यहाँ जानते हैं यहाँ महेंद्र शाह चंद वंश के अंतिम राजा खत्म हो गए, उसके बाद चंद में कोई बचा नहीं कि जिसको राज्य सौंपा जाए, गोरखा राज कर रहे थे। अब यहाँ डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन हो गया, तो ये तो डायरेक्ट चले गया ब्रिटिशर्स के पास, अंग्रेजों के पास, किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, EIC के पास चले गया। अब रहा गढ़वाल वाला हिस्सा, सुदर्शन शाह ने मांगा, इन्होंने मना कर दिया। क्या कहा? हमने तुम्हारे राज्य को स्वतंत्र करने में जो पैसा लगाया, जो सैनिकों के लिए पैसा लगा, जो युद्ध पर खर्चा लगा, उस खर्चे को तू वापस दे दे और हम तेरा राज्य तुझे सौंप देंगे। सुदर्शन शाह कहा ठीक है, बताओ कितना, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि हम आपका राज्य दे देंगे, हम आपसे पैसा खर्चा कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बाद में अंग्रेज मुकर गए। सुदर्शन शाह ने कितना पैसा देना, अंग्रेजों ने कितना कहा? 7 लाख रुपए दे दो। अब बताओ, वो राजा, वो युवराज था, बेचारा राजा भी नहीं था, जिसके पिताजी के दौर में बुरी स्थिति हो रही थी, सिंहासन तक बेचना पड़ गया, अकाल लगातार हो रहा है, क्या बोलते उसे, इतना खतरनाक भूकंप हुआ, 20 से 25% जनता बची हुई थी, उस दौर में गोरखाओं ने आक्रमण किया, कुछ है ही नहीं। और पिछले 11-12 सालों से बेचारा राजा भी नहीं था, युवराज बन के घूमना, ना युवराज रहा, न किसी चीज का खर्चा होगा कहां से? इतनी बुरी आर्थिक स्थिति में 7 लाख रुपए देगा कहां से? सुदर्शन शाह ने कहा देखो भाई मैं 7 लाख रुपए नहीं दे सकता। अंग्रेजों ने कहा अगर तू 7 लाख रुपए नहीं दे सकता है तो हम तेरे राज्य का विभाजन करेंगे। किसका विभाजन करेंगे बेटा? गढ़वाल का विभाजन होगा। और विभाजन के क्या हुआ, जब विभाजन किया गया तो विभाजन करते हुए एक नदी है बाबू, जो यहाँ चमोली से निकलती है। कहां से? देखो चमोली में एक ताल पड़ता बाबू, ताल मतलब होता है झील, एक ताल पड़ता है जिसका नाम है सतोपंत ताल। क्या है बेटा? सतोपंत ताल। और इस सतोपंत ताल से एक नदी निकलती है बेटा, जो चमोली रुद्रप्रयाग में बहते हुए और देवप्रयाग में आकर के गंगा में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा नदी। क्या नाम है बेटा? अलकनंदा नदी। जोर से बोलो जरा। यस, अलकनंदा। इस नदी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अच्छा, इस अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है जो यहाँ रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पर्वत, क्या पर्वत है बेटा? केदारनाथ पर्वत। और इस केदारनाथ पर्वत की तलहटी में एक झील है बेटा, जिस झील का नाम है चौराबाड़ी ताल। क्या नाम है? चौराबाड़ी ताल। और इस चौराबाड़ी ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी? किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा है। सहायक नदी उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी सी नदी में आकर के मिलती है, उन्हें सहायक नदी कहते हैं, इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी रिवर। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और वो रुद्रप्रयाग में जाकर के किससे मिल जाती है? अलकनंदा से। ठीक, अब जरा सुनना, अंग्रेजों ने जब गढ़वाल का डिवीजन किया तो क्या कहा कि जो ये अलकनंदा नदी है बेटा, इसको सीमा माना है। कहा अलकनंदा नदी का जो ईस्टर्न इलाका है, अब यहाँ तो कुमाऊं है, यही तो बचा हुआ ईस्टर्न इलाका, इसे बोला भैया इसे हम अपने पास रखेंगे, ये वाला हिस्सा ईस्टर्न इलाका। अच्छा, इसके अलावा बोला देहरादून में हम अपने पास रखेंगे, दून भी गया। रवाई जौनपुर का हिस्सा बोला ये वाला, जो रवाई जौनपुर का हिस्सा जो जौनसार बाबर का है, उसे बोला वो भी हम अपने पास रखेंगे। और हरिद्वार का भी कुछ हिस्सा बोला उसे भी हम अपने पास रखेंगे। तो हरिद्वार तो पूरा नहीं था, थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर अगर बात करें तो देहरादून और रवाई का हिस्सा बोला हम इसे अपने पास रखेंगे। ठीक है, आप समझे? यानी इस अलकनंदा नदी का ये वाला हिस्सा कहा गया, ब्रिटिश गढ़वाल में बीजी लिख रहा हूं,
और इस अलकनंदा नदी के इधर का हिस्सा कौन सा बचा, टिहरी और उत्तरकाशी, जो आज के टिहरी और उत्तरकाशी, इन दो जिलों को बोला भैया राजा को बोला तू रख ले, और इसे क्या नाम दिया गया, टिहरी गढ़वाल। ये तो ब्रिटिश गढ़वाल और ये हो गया टिहरी गढ़वाल है। तो टिहरी वाले गढ़वाल को बोला भाई राजा को बोला तू रख ले इसको, और ये वाला ब्रिटिश गढ़वाल जो है उसको कुमाऊं के क्षेत्र में मिला दिया। अगर ये पूरा हो गया कुमाऊं कमिश्नरी, क्या कहा गया, इस पूरे हिस्से को कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाता है। कई लोग कहते हैं ये गढ़वाल कमिश्नरी थी, नहीं ऐसा नहीं है, गढ़वाल भी जो है वो कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा था। अब नाम जब कमिश्नरी दे दिया तो वहां ब्रिटिश जो अधिकारी काम करता था उसे कहा जाता था कमिश्नर, तो इस हिस्से में हो गया कमिश्नर। ये ठीक हो गया, डिवीजन हो गया। इधर बोला राजा को तू रख ले भाई, लेकिन एक दिक्कत हुई, अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच का जो हिस्सा है बेटा उसे कहा गया नागपुर परगना। क्या कहा गया, नागपुर परगना। और नागपुर परगने में एक दिक्कत ये हुई कि नागपुर परगने का विभाजन नहीं हो पाया, क्योंकि यहां तो बोला अलकनंदा सीमा है और यहाँ मंदाकिनी, तो बोला ये बीच का क्या होगा। बाद में सुदर्शन शाह और कमिश्नर ट्रेल ने आपस में बातचीत करके जो है 1820 में निर्णय लिया कि जो ये वाला हिस्सा है, जो मंदाकिनी नदी का ये वाला हिस्सा, ये टिहरी गढ़वाल रहेगा, जो बीच का हिस्सा वो भी अंग्रेजों के पास आ जाएगा। यानी ये हिस्सा भी ब्रिटिश गढ़वाल है, ये हिस्सा ब्रिटिश गढ़वाल है, जिसमें आज का पौड़ी का जो हिस्सा है आज का उसमें शामिल होता है, तो ये ब्रिटिश गढ़वाल है, और ये तो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कुमाऊं वाला हिस्सा। ये आपको विभाजन समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। ये हो गया टिहरी गढ़वाल। राजा सुदर्शन शाह ने कहा यार ऐसा करो, आपने राज्य का विभाजन तो कर दिया, पर कम से कम इस अलकनंदा नदी के किनारे पर मेरे पुरखों की राजधानी है, और राजधानी का नाम क्या है बेटा, और राजधानी का नाम था श्रीनगर। अब बोले यार श्रीनगर तो दे दो कम से कम मुझे, आपने मुझे राज्य ये वाला हिस्सा दे दिया, आप मुझे श्रीनगर दे दो। अंग्रेजों ने कहा बिल्कुल नहीं, हम तुझे श्रीनगर नहीं देने वाले हैं। तो बोला ठीक है यार, आप क्या कर सकते हैं भाई, बड़े उनकी वजह से राज मिल रहा तो उनकी तो बात सुननी पड़ेगी। बहुत कोशिश की उन्होंने, श्रीनगर मिल जाए, नहीं मिला, ठीक। उसके बाद राजा चले गया इधर की तरफ टिहरी में। टिहरी में जब वो गया तो आप जानते हैं यहाँ टिहरी में एक नदी आती है, इधर से भिलंगना और इधर से भागीरथी। सुनना, दो उल्टा बोल दिया मैंने, इधर से नदी आती भिलंगना और इधर से एक नदी आती भागीरथी। जहाँ पे आज टिहरी डैम है, उस स्थान पर कभी राजा की राजधानी हुआ करती थी। टिहरी का राजा वहां पे गया, दोनों नदियों के बीच में यानी दोआब वाले क्षेत्र में उसने अपनी राजधानी बनाई। कौन सी राजधानी, राजधानी का नाम है टिहरी राजधानी, ठीक है। लेकिन वो दोनों नदियों के संगम पे थी, इसलिए इस जगह को त्रिहरी भी नाम दिया गया, और एक और नाम दिया जाता है गणेश प्रयाग। क्या नाम दिया गया, गणेश प्रयाग या त्रिहरी, ये दोनों नाम उसी हिस्से के थे, ठीक। तो इस तरीके से सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बना दी, कहां, टिहरी में, और राजा बन गए वो सुदर्शन शाह वहां के, और इधर जो है ब्रिटिश गढ़वाल वाला हिस्सा हो गया। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि गढ़ राज्य का विभाजन किस तरीके से हुआ, ठीक। आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने, सबसे पहले हम राजधानी के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा राजधानी के अलावा टिहरी का जो दरबार था, पुराना दरबार, उसके बारे में, तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा जन आंदोलन के बारे में, चौथा पॉइंट होगा कि राजा सुदर्शन शाह जो है व्यक्तित्व उनका किस तरीके के था, एक कवि के रूप में वो किस तरीके से रहे, उनके दरबार में राजकवि कैसे थे, और प्रशासन किस तरीके से था, उस पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। देखो, एक चीज यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये कि इस हिस्से का राजा हो गया सुदर्शन शाह, और इधर कमिश्नरी के पास चले गया, मामला विभाजन पर खत्म हो गया। अब टिहरी के जो राजा बने, अब उनका नाम है महाराजा सुदर्शन शाह। यानी सबसे पहले ये पॉइंट हम पढ़े, उससे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि अब टिहरी के शासक बन गए हैं सुदर्शन शाह, ठीक है। आज समय कम है, इस वजह से आज इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, गढ़ राज्य की पुनर्स्थापना के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। अगले दिन के वीडियो में, क्योंकि टाइम कम है, अगले दिन के वीडियो में हम इन सारे पॉइंटों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कैसा लगा है वीडियो, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग भी इससे आगे की वीडियो हम कल अपलोड होगी, और उसमें हम बात करेंगे महाराजा सुदर्शन शाह, और उन्होंने किस तरीके से राजधानी, उस दौर में क्या क्या काम है, उन सब के बारे में हम कल वाली वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।